स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम 8वां चैप्टर कवर करेंगे। और आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है हमारा सामाजिक परिवेश। देखिए इसके अंदर ये सेकंड इसका पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हमने 7 लेसन पढ़े हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। आज हम इसका सेकंड जो पार्ट पढ़ेंगे उसका है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा सामाजिक परिवेश यानी कि हमारे चारों ओर जो सामाजिक हमारा जो परिवेश है उस परिवेश के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फैमिली यानी कि परिवार क्या है। देखिएगा, परिवार क्या है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो परिवार परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि जो परिवार होता है ये समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। और इस परिवार को ही बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है। यानी कि बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार ही होता है। ठीक है, क्योंकि परिवार में रहकर ही व्यक्ति है हर तरीके के संस्कार वो सीखता है। ये हम कह सकते हैं परिवार में रहकर ही व्यक्ति, या हम कह सकते हैं समाज में रहकर ही व्यक्ति परंपरा और संस्कार वगैरह सब कुछ वहां पर रहकर ही सीखता है। क्योंकि परिवार है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। और इसके अंदर बालक की जो प्रथम पाठशाला भी इस परिवार को ही कहते हैं। परिवार यानी कि समाज के अंदर व्यक्ति है वो हर तरीके की रहना सीख जाता है। यानी कि सभी प्रकार की रीति रिवाज परंपराएं हैं, संस्कार वगैरह ये सब कुछ परिवार में रहकर या समाज में रहकर ही व्यक्ति सीखता है। क्योंकि आपको पता है कि परिवार के बिना मनुष्य मनुष्य रह नहीं सकता। यानी कि परिवार भी एक एक सामाजिक अंग है मनुष्य का। ठीक है, तो ये है। देखिए, हमारे परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग भी है। ठीक है, यानी कि परिवार को हम हमारे इस जीवन का एक अभिन्न अंग मानते हैं। क्यों मानते हैं? देखिएगा, घर में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहते हो, इस प्रकार का परिवार हम एकल परिवार हम कह सकते हैं। यानी कि देखिएगा, एकल परिवार और संयुक्त परिवार की अगर बात करें कि एकल परिवार क्या होता है, यानी कि एक परिवार जिसमें उसके माता पिता और उसके जो भाई बहन आदि वगैरह यहाँ पे वहां पे रहते हैं, तो उसको हम एकल परिवार कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो विवाहित जो युगल होता है या उसके बच्चे होते हैं वो रहते हैं एक जगह, उसी को हम क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे संयुक्त परिवार और एकल परिवार क्या होता है। जॉइंट फैमिली है उसको हम देखते हैं क्या होता है। देखिए घर, देखिएगा देखिए, जो घर में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते हो, इस प्रकार का परिवार क्या कहलाता है, एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार का अर्थ क्या होता है, विवाहित युगल। ठीक है, और उसके बच्चे। कहने का मतलब है जो विवाहित युगल होता है, ठीक है, यानी कि किसी बच्चे के माता पिता और उस बच्चे के भाई बहन, तो उसको हम एकल परिवार कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है हम दो और हमारे दो, तो वही क्या कहलाता है आपका, एकल परिवार कहते हैं। अब देखिएगा, संयुक्त परिवार होता क्या है कि ऐसी फैमिली जिसके अंदर दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि भी आपके साथ रहते हो। ऐसा परिवार जिसमें उक्त सभी एक साथ रहते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है कि माता पिता रहना भाई बहनों का रहना, एकल परिवार। और संयुक्त परिवार क्या होता है, अपने दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि के साथ आप रहते हो, तो उसको हम ज्वाइंट फैमिली यानी कि संयुक्त परिवार हम कह सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आई। देखिएगा, अब तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी इसके अंदर। देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, परिवार है समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। बालक की प्रथम पाठशाला भी परिवार को कहते हैं। व्यक्ति समाज के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में रह के हर तरीके की बातें सीखता है। यानी कि रीति रिवाज परंपरा वगैरह सब कुछ संस्कार वगैरह ये व्यक्ति समाज में रहकर ही सीखता है। ठीक है, परिवार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। और देखिएगा, एकल परिवार क्या होता है कि माता पिता और भाई बहनों के साथ रहना एकल परिवार। और एकल परिवार का शाब्दिक अर्थ देखें तो युगल यानी कि विवाहित युगल होता है। और जो संयुक्त परिवार क्या होता है, यानी कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि के साथ आप रहते हो, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार हम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने अपने फैमिली की हमने बात की है।
अब देखिए परिवार में पारस्परिक निर्भरता हम देखें, ठीक है? यानी कि जो पारस्परिक निर्भरता होती है परिवार की, उसको हम देख लेते हैं। क्या है पारस्परिक निर्भरता? देखिएगा परिवार के सदस्य सुख, दुख और परेशानी में एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है परिवार के सदस्य ही होते हैं जो परिवार में सुख, दुख और परेशानी में एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है दोस्तों? परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला भी हम कह सकते हैं, ठीक है? तो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है हमारे परिवार यानी कि फैमिली होती है, ठीक है दोस्तों? तो ये आज हमने बात की जो आपका क्लास 6 की जो एसएसटी की बुक है उसका सेकंड जो पार्ट है, यानी कि सेकंड पार्ट का मतलब ये हुआ कि हमारा सामाजिक परिवेश, और सेकंड पार्ट का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमने बात की है। इसके साथ ही हमने बात की है एक जो हमारा परिवार, परिवार के साथ साथ परिवार में पारस्परिक निर्भरता, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा शब्दावली वोकेबलरी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। देखिएगा विवाह, परिवार, जाति इत्यादि समाज द्वारा मान्य संस्थाएं, ठीक है? यानी कि विवाह, परिवार, जाति इत्यादि जो समाज द्वारा जो मान्य संस्थाएं होती है उसको सामाजिक संस्थाएं कहते हैं, ठीक है? ये एक बात ये याद रखना है। सामान्यतः एक विवाहित युगल और उसके बच्चों से मिलकर जो परिवार बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि परिवार उसको हम कह सकते हैं। सामान्यतः एक विवाहित युगल और उसके बच्चों से मिलकर परिवार बनता है, उसको परिवार हम कह सकते हैं। देखिएगा बालक की प्रथम पाठशाला होती है परिवार, ठीक है? और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार होती है। तो ये तो हमने बात की है आपके जो 8वां चैप्टर है हमारा सामाजिक परिवेश है, ठीक है? और अब हम कल देखेंगे दूसरा यानी कि 9वें चैप्टर की हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा, ठीक है? तो हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।